नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कई सारे जिला से ये भी भेजा गया है कि इतना सीट रह सकता है और बताया गया है कि 31 तारीख तक सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। तो कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है और क्या अब टीआरई की हर साल वैकेंसी दी जाएगी या टीआरई 4 और 5 तक ही सीमित रहेगा? क्या कुछ मामला है, हर एक बिंदु पर बातचीत करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि इस बार कितना सीट आ जाएगा, इस पर भी बात करेंगे और तैयारी कैसे करना चाहिए। अब जो आपके पास समय है, ये भी चर्चा चल रहा है कि मार्च तक पूरा भी करना है, तो कैसे संभव है कि मार्च तक पूरा हो जाएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, टीआरई का क्या स्थिति है? चूंकि 1.5-2 साल से स्थिति इसका अभी तक देखिए, नई सरकार बनी है और नई सरकार एक्शन मोड में है, आप देख भी रहे होंगे और बच्चे भी इस बात को देख रहे हैं कि सरकार ताबड़तोड़ काम कर रही है। 3-3 नए विभाग बना दिए गए, रोजगार सृजन के ऊपर बात हो रही है। लेकिन ठीक है, रोजगार एक तरफ है, सरकारी नौकरी दूसरी तरफ है। बच्चा सरकारी नौकरी के लिए ज्यादा परेशान रहता है कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि घर में एक निश्चिंतता का माहौल हो और समाज में एक उचित प्रतिष्ठा उसको मिले। और शिक्षक की नौकरी के लिए लाखों बहनें और लाखों भाई हमारे इंतजार कर रहे हैं। कितनी लाठियां खाया है इन लोगों ने, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितनी लाठियां इन्होंने खाई है, चाहे कितने सारे चीजों से गुजरना पड़ा है इनके। अंततः जाते जाते वो वैकेंसी रुक गई, फिर चुनाव संहिता, आचार संहिता लगी और फिर वो कहानी हुई। लेकिन जब सरकार बनी है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह कहा है कि सभी के सभी विभाग, सिर्फ शिक्षा नहीं, ऑल डिपार्टमेंट जो है 31 दिसंबर 2025 तक अपनी नियुक्ति का ब्यौरा दे दे कि कितनी सीटें खाली हैं और जनवरी में कैलेंडर जारी करना है। उन्होंने सभी विभाग को कहा है, चाहे वो पुलिस का, एसआई का हो, दरोगा का हो, सिपाही का हो, बीएसएससी का हो, इंटर लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, टेक्निकल पोस्ट हो, नॉन टेक्निकल हो, टीआरई हो, टीआरई के अलावा बीपीएससी, सिविल सर्विसेज हो, होमगार्ड हो, जितनी वैकेंसियां आती हैं उन्होंने सारे आयोग को बोला है कि भैया डायरेक्शन है, जनवरी में आप कैलेंडर जारी कीजिए। आप परीक्षा दिसंबर में लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलेंडर आपको जारी करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने पिछले 3-4 दिन पहले देखा होगा, क्लियरली लिख के जदयू के हैंडल से या पोस्टर मैंने देखा था, उस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जनवरी में। मेरी जो जानकारी है और कभी गलत नहीं होती है, उस जानकारी के आधार पे 31 मार्च 2026 से पहले परीक्षा करा के रिजल्ट घोषित करने का प्लान है। ये बात मुझे भी जहां तक जानकारी है, तो मेरा ये मानना है कि अगले 3 महीने के अंदर में बड़ा कशमकश रहने वाला है और अगले 3 महीने के अंदर में सरकार जो है परीक्षा करा के रिजल्ट देने के लिए तत्पर है। हम उम्मीद ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैकेंसी आए और वैकेंसी आए तो छात्रों को उससे लाभ हो। एक आप नोटिस देखे होगा जिसमें सभी विभाग को जो भेजा गया लेटर सामान्य प्रशासन विभाग से, उसमें यह भी मेंशन है कि 31 मार्च तक जितना सीट खाली है आपको सब कुछ का ब्यौरा देना है, यानी 26-31 तक का ब्यौरा। मतलब देखिए, वो कैलेंडर जो आ रहा है वो फाइनेंशियल ईयर का कैलेंडर भी हो सकता है, लेकिन 1 जनवरी तक उन्होंने कैलेंडर जारी करने को कहा है। हम इस बात से खुश हैं कि कंटिन्यू वैकेंसी है, ठीक है, संख्या ऊपर नीचे हो, लेकिन मेरा कहना है कि लगातार हर वर्ष आए, एक बार ना हो कि आए आए आए, हर वर्ष आए। आप 20,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, लेकिन वो सिस्टम के तहत हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। और टीआरई में भी मुझे लग रहा है कि 27,000 से 25,000 से 30,000 के बीच में ही नियुक्ति रहने की संभावना है। लेकिन एक मांग है कि अगर जितना सीट कम निकाल रहे हैं तो बच्चे परेशान है, सीट कम हो रहा है तो आप पूरे सीट पर रिजल्ट दीजिए। मतलब 27,000 का 27,000 लोग ज्वाइन करें। अगर आपके यहाँ कोई दिक्कत है तो आप 10% एक्स्ट्रा रिजल्ट दिखिए, वेटिंग में रखिए कि अगर कोई सीट खाली होती है तो वेटिंग वाले बच्चे जाएंगे। मान लीजिए जो कट ऑफ पे जाकर रुक जाता है, डेट ऑफ बर्थ से रुक जाता है, आधा नंबर से रुक जाता है, पौना नंबर से रुक जाता है, वो बच्चा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कितनी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। तो ये इंश्योर करना होगा कि भाई एक भी सीट खाली ना रहे, जितनी वैकेंसी आए उतने लोगों की नियुक्ति हो जाए। और उसके लिए बेस्ट तरीका है कि 10% आप एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी करिए, वेटिंग लिस्ट जारी करिए कि भाई यहां खाली होगा तो वेटिंग लिस्ट से हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे बहुत विद्यार्थी जो 1 to 5 वाले हैं उनको थोड़ा सा समस्या है। समस्या ये है कि भागलपुर में पेपर में आप देखे होइएगा, उसमें दिया गया कि 1 to 5 में एक भी सीट नहीं। क्या ऐसा कई एक जिला होंगे जहां पे जिला, अब ये तो हर जिला से वैकेंसी आना दीजिए, 1 to 5 एक भी सीट होने का सवाल ही नहीं होता है। सरकार शिक्षा के ऊपर काम करे, लगातार नए विद्यालयों का सृजन हो रहा है, वैकेंसी आ रही है, जो पुराने लोग हैं वो रिटायर करेंगे, तो एक भी नहीं का तो सवाल ही नहीं है। पीआरटी में अच्छी खासी वैकेंसी रहेगी, चिंता नहीं करना। देखिए, मैं बोलता हूं कि गुमराह नहीं होना, जब तक सरकारी और आधिकारिक आंकड़े नहीं हो जाए परेशान नहीं होना है, और आधिकारिक आंकड़ों पर ही कुछ बोलना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। बिल्कुल वही जरूरी है। तो जैसे आरा हो गया, उसके बाद नालंदा हो गया, इसी तरह कुछ कुछ जिला जहां कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000 दिखाया जा रहा है, तो क्या कमो बेश वही रहेगा वैकेंसी? देखिए, आप मान के चलिए कि 1000 का भी एवरेज लेके चलते हैं तो लगभग 38,000 होता है। लगभग जो सरकार ने बोला है, मुझे भी यही लगता है अनुमान के 25,000 से 30,000 के बीच सीटों का आंकड़ा रहेगा। पीआरटी की भी सीटें आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी, अच्छी सीटें आएंगी। टीजीटी पीजीटी की भी सीटें आएंगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर सीटें आएंगी, कोई घबराने वाली बात। कंप्यूटर का क्या होगा? देखिए, कंप्यूटर वालों के लिए मेरी विशेष, और लाइब्रेरियन वाले, ये दोनों के लिए विशेष चिंता है, इसलिए क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इनकी हमेशा से संख्या में रिक्वायरमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, केरला के स्कूलों में एआई पढ़ाया जा रहा है, हमारे विद्यालय में अभी तक सारे स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो मैं ये चाहता हूं कि कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति तुरंत होनी चाहिए, अविलंब मांग है मेरी भाई कि कंप्यूटर शिक्षक के ऊपर से अलग से घोषणा करिए और लाइब्रेरियन की भी घोषणा कीजिए कि वैकेंसी ले। और मेरा कहना है कि टीआरई 4 के साथ करा लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों टीआरई 4 के बाद होगा? भाई साथ हो जाए, लाइब्रेरियन वाले लाइब्रेरियन में नहीं जाकर परीक्षा दे देंगे, लेकिन वैकेंसी आनी चाहिए, चाहे वो लाइब्रेरियन है चाहे वो टीआरई 4 है।
जैसे बहुत विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि आप भी देखे होगा टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ या टीआरई 3 हुआ, सीट की संख्या एक काउंट होना चाहिए, एक विद्यार्थी एक जगह ज्वाइन करते हैं, लेकिन 3 जगह 4 जगह रिजल्ट देकर उनको 4 काउंट। इसीलिए मैंने कहा कि जितनी सीटें वैकेंसी आ रही हैं उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन करना होगा, ताकि जितनी भर्तियां आपने निकाली हैं सभी की सभी सीटों पर नियुक्तियां की जाए। भर्तियां क्यों निकाली गई? क्योंकि उसकी जरूरत है, आवश्यकता है, तुरंत आवश्यकता है। तो उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यार्थी हैं, नहीं तो वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में वेटिंग लिस्ट लाया जाता है कि बच्चे जो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं या एक से ज्यादा सीट पर रिजल्ट हो गया है तो उन बच्चों के बाद जो सीटें खाली रह जाती हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को जगह मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में वेटिंग लिस्ट प्रोविजन में आना चाहिए। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, सभी चीजों के ऊपर नजरें हैं, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि नोटिफिकेशन आए तो उसमें ये मेंशन हो। ये जो 72,000 का लगातार मामला चल रहा है, उजागर हो रहा है, एक्सक्लूसिव दिया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी है 72,000 के आसपास, उनका क्या होगा? देखिए 72,000 हो, चाहे वो 72,000 हो, चाहे वो 7,000 हो, चाहे वो 50,000 हो, चाहे 1.5 लाख है, एक भी फर्जी व्यक्ति शिक्षा विभाग के अंदर में सरकारी नौकरी नहीं करेगा क्योंकि दूसरे का हक मार रहा है। जब उसकी डिग्री फर्जी है, सीटेट भाई जांच के लिए तो ताबड़तोड़ रोज अखबार में आ रहा है, तो चिंता नहीं करना है, सरकार एकदम एक्शन मोड में है। एक भी व्यक्ति चाहे वो फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लिया हो, यहाँ जमीन खरीद के कुछ खेला कर दिया हो, जाति बनवा लिया हो, ईडब्ल्यूएस बनवा लिया हो, सीटेट बीटेट की डिग्री उसकी पुरानी वाली फर्जी हो, कुछ भी गलत किया हो, चुन चुन के उसको निकाले सरकार। हम यही चाहते हैं, अनुरोध भी करते हैं और मांग भी करते हैं। देखिएगा एक्टिव भी है सरकार, आपने देखा भी होगा कि लगातार पेपर में आ रहा है कि भाई इसका जांच किया जाए, इसका जांच किया जाए, 1 महीने में दिया जाए। तो इंतजार करिए, 1 महीने के बाद 70,000 हो, बहुत अच्छी बात है, 72,000 खाली हो जाएगा, मेरे बच्चे गनगना के उस सीट को भर देंगे। हम तो चाहेंगे कि भाई जितने भी लोग फर्जी हैं, एक भी फर्जी आदमी वहां नहीं बचना चाहिए, सबकी सब सीटें खाली हो और हमारे नए बच्चों को उन सीटों पर मौका मिले। टीआरई 4 के लिए जो बुक है कितना कारगर होगा? देखिए टीआरई 4 के लिए इतिहास वाली किताब आई, मतलब सभी एनसीईआरटी वाली किताब है। उस किताब की विशेषता 2 है कि भारत में ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी जो हर एनसीईआरटी के पन्ना से 3-3 क्वेश्चन बनाया है। उसका डिस्कशन के लिए एनसीईआरटी का पन्ना नंबर तक लिख दिया गया है, पेज नंबर तक लिख दिया गया है, स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है। वैसी किताब भारत में नहीं बनी है। और बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी ये किताब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा किताब उठा के पूछेगा उससे सवाल, तो उसके बाद दिक्कत होगा। मान लीजिए कि ये इतिहास की किताब है, अभी इतिहास की किताब जो है, ये इतिहास की किताब ऐसी भूगोल, राजव्यवस्था सबकी किताबें हैं। तो बच्चा जब इस किताब से पूछेगा कि गुरुजी एनसीईआरटी के क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 48 पर ये सवाल है, ये किताब का इसका कहां होगा, तब आप ये भी नहीं कह सकते कि सिलेबस से बाहर का है। तो अगर ये किताब आप बना लेते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक बार जाइए नजदीकी बुक स्टॉल पे, मिल रहा है आपके, नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन मंगा के, और शायद अभी आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया किताब, तो जहां अगर मिल रहा है, उपलब्ध है, तो इसको किताब को मंगा के आप देखिए। यकीन मानिए, आप अपने सीनियर से दिखाइए, जो आपके घर में लोग अधिकारी बन गए हैं, अफसर बन गए हैं, उनको जाके दिखाइए कि सर हमको ये किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं। वो एक बार में बताएंगे कि ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। तो आप दिखाइए, समझिए, सोचिए और पढ़िए, क्योंकि ये बेहतरीन पुस्तक है जो 1.5 साल के बाद निकली है, मेहनत के बाद। पहला एडिशन आया लेकिन धमाल मचा, खत्म हो गया, दूसरा एडिशन छपने चला जा चुका है, दूसरा एडिशन छप रहा है। मुझे लगता है कि मंगल या बुधवार को दूसरा एडिशन मार्केट में आ जाएगा, क्योंकि किताब शॉर्ट होने पर आ चुका है। कोई एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है जो इसमें नहीं, एक वो शब्द नहीं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इस पूरी किताब में, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के अलावा ये पॉलिटी की किताब है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्लास 11, क्लास 12 जो लोग नहीं पढ़ाते हैं, इस किताब में सब कुछ है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 का पहला किताब, 11 का दूसरा किताब, 12 का पहला, 12 का दूसरा, जो इंडेक्स है जैसे एनसीईआरटी में वैसे यहाँ भी है। और हर पेज से 2-3 सवाल बनाए गए हैं। बोल रहा हूं कि बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी को न बनाने में पसीना छूट जाएगा। ये किताब आने वाले दिनों में, याद रखिएगा, ये किताब सरकारी नौकरी की गारंटी वाली किताब बन जाएगी। इस बात को देखिएगा। क्यों? क्योंकि सारी सरकारी नौकरियों में एनसीईआरटी की उपयोगिता है। लोग कहते हैं एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ लीजिए, बच्चा पढ़ नहीं पाता, तो हमने हर पन्ना से सवाल बना दिया। एग्जामिनर इससे ज्यादा सवाल नहीं बना सकता है, इस बात की हमने इंश्योरिटी ले ली है। क्योंकि हर पन्ना से जबरदस्ती जहां नहीं बन रहा है वहां खोज के, डायग्राम तक से एनसीईआरटी में फोटो के नीचे 3 लाइन लिखा रहता है, उससे भी क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि आया है एग्जाम में वैसा क्वेश्चन। और टीजीटी वाले, पीजीटी वाला, पीआरटी वालों के लिए तो रामबाण, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी वाले, दरोगा वाले, सबके लिए पुस्तक मानक है। एक बार इस किताब को खरीदिए, इसके बाद दूसरी किताब खरीदने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और देख के खरीदिए, हमारा कहना पे मत खरीदिए। आप जो लोग खरीदे उनसे जाके पूछिए। मैंने तो यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो बना रखा है, किताब भी दिखाया है कि दिखती कैसी है। जितना मेहनत किया गया, यकीनन किताब छात्रों के लिए बहुत लाभकारी होगी। क्या बोलिएगा, विद्यार्थी बहुत मायूस है। मायूस है भाई मायूस होने वाली बात है। बच्चा इंतजार टीआरई 4 का कब से हो रहा है। अब इंतजार ना नीतीश चाचा, अब वैकेंसी जल्दी दे दीजिए, बच्चा तड़पड़ाया हुआ है, और रिजल्ट भी जल्दी दे दीजिएगा। ऐसा ना हो कि टीआरई 3 की तरह की 8 महीना लग जाए, 7 महीना प्रक्रिया पूरी कराते। मैं चाहता हूँ चट मंगनी पट ब्याह हो। अगर ये सब हो जाए तो हमारे लइकनों का जो है चट मंगनी पट ब्याह होने लगे। कितना का ब्याह रुक गया देखिएगा, बताएगा कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों की शादियां रुक गई। आपको कितना ये सब वादा किया, आपको पता ही है। बेचारा वादा नहीं निभा पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वैकेंसी जल्द आए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डेडलाइन देकर उसकी नियुक्ति करा ली जाए, जल्द से जल्द रिजल्ट लाकर उसकी ज्वाइनिंग कराया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।